फरहा और यश की। और ये देख के श्वेता की चीख निकल जाती है। तुम देखोगे उस औरत को। ये कहानी श्वेता की है और उसके दो दोस्तों की, यश और फरहा, जो इंडिया का क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने के लिए एक साथ शहर से बाहर गए हुए थे। वाह यार, कितना मज़ा आ रहा है ना। ये मेरी पहली ट्रिप है इंडिया से बाहर। अच्छा श्वेता, मैं तो यहाँ पहले भी आया हूँ 1-2 बार। तू कब आया यहाँ पहले? अरे यार, ये कंपनी के काम से आता रहता है। अब बातें बंद करो और क्रिकेट एंजॉय करो। उस दिन जब मैच खत्म हुआ तो स्टेडियम से बाहर निकलते हुए श्वेता ने पूछा, यश होटल कौन सा बुक कराया है? हम होटल नहीं जा रहे हैं श्वेता, हम कैंप फायर के लिए जा रहे हैं। कैंप फायर? फरहा, ये क्या बोल रहा है? सॉरी यार, हम दोनों ने सोचा तुझे सरप्राइज देंगे। हमने कोई होटल बुक नहीं कराया है, हम कैंप फायर के लिए जा रहे हैं। यश ने सारी तैयारी कर ली है, एक कार रेंट पे ले ली है और उसमें सारा सामान है कैंप फायर के लिए। अच्छा, एक अनजान कंट्री में कैंप फायर करने का आइडिया सही रहेगा क्या? अरे मैंने तुझे बताया तो था, मैं यहाँ कई बार आया हूँ, डर मत। हाँ श्वेता, डर मत, सब सही रहेगा। अब चल, आगे कार वेट कर रही है, उसमें चलते हैं। श्वेता उन दोनों की इस बात से सहमत नहीं थी, मगर वो उसके बचपन के दोस्त थे, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। हाँ तो ठीक है, फिर चलते हैं। इसके बाद वो तीनों कार में बैठ के कैंप फायर की लोकेशन के लिए निकल गए। कैंप फायर की लोकेशन पे पहुंच के फरहा ने वहाँ एक घर देखा, जिसके बारे में उसने पूछा, यश ये घने जंगल में घर किसका है? पता नहीं यार, ढंग से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो मुझे इस जंगल के बारे में पता चला था कि यहाँ पे एक कपल का घर था और वो दोनों छुट्टियाँ मनाने यहाँ पे आया करते थे। कुछ टाइम तक दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में झगड़े होने लग गए, क्योंकि वो आदमी किसी और औरत को पसंद करने लग गया था और ये बात उसकी पत्नी को पता चल गई थी। इसी को लेके इन दोनों के बहुत झगड़े हुए करते थे। कौन सी औरत? पता नहीं यार ये तो, मगर उस औरत से वो शादी करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता था। एक दिन उस आदमी ने अपनी वाइफ को धोखे से यहाँ बुलाया, ये कह के कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, बट वहाँ उस आदमी से पहले उस आदमी की गर्लफ्रेंड वहाँ वेट कर रही थी। जब वो कपल वहाँ पहुँचे तो उस आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उस औरत को मार दिया, फिर उसे यहीं इस जंगल में दफना दिया। कहते हैं तब से उस औरत की आत्मा इस जंगल में भटक रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मगर यश, तुझे और कोई जगह नहीं मिली क्या कैंप फायर के लिए, कि तू हमें इसी जंगल में ले आया, वो भी इसी घर के सामने? अरे क्या यार फरहा, तू इन सब बातों पे विश्वास करती है क्या? हाँ मैं करती हूँ, और मुझे इन सब बातों से बहुत डर भी लगता है। श्वेता तू ही बोलना ऐसे कुछ। फरहा कुछ नहीं होगा, तुम मेरा कैंप शेयर कर लेना, ठीक है? थैंक्स यार, बट नहीं, मैं अपने ही कैंप में सोऊंगी। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत रात तक बैठ के कैंप के आगे बातें करी। अरे यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ अपने कैंप में सोने के लिए। गुड नाइट, चलो अब कल मिलते हैं। और ये कह के यश अपने कैंप में सोने चले जाता है। श्वेता और फरहा बैठ के और थोड़ी देर तक बातें करते हैं, मगर कुछ देर बाद श्वेता भी थक जाती है और फरहा से कहती है कि तुम कब सोने जा रही हो अपने कैंप में। मगर फरहा उस बात का कोई जवाब नहीं देती, वो बस उस घर को देखती रहती है। इसलिए श्वेता दोबारा पूछती है, फरहा क्या हुआ? उस घर को क्या देखे जा रही है? श्वेता तुझे उन विंड चेन से डर नहीं लग रहा क्या? नहीं तो इससे डरने वाली बात क्या है फरहा? पता नहीं यार, मुझे उनके साउंड से डर लग रहा है। फरहा अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो हम उन विंड चेन्स को जाके निकाल देते हैं। ये आइडिया सही रहेगा क्या? मतलब
उस आदमी ने ये विंडशील्ड्स तो अपनी पत्नी के लिए लगवाई थी ना। अरे कुछ नहीं होगा, सुबह हम ये विंडशील्ड्स वापस लगा देंगे। चलो ठीक है फिर। ये क्या कि फराह और श्वेता उस घर पे लगी सारी विंडशील्ड्स निकाल के रख देती हैं और उसके बाद अपने अपने कैंप्स की ओर चली जाती है सोने के लिए। गुड नाइट श्वेता। गुड नाइट। मगर अब श्वेता को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो एक नावल निकाल के पढ़ने लग जाती है। वो नावल पढ़ ही रही होती है कि उसे अचानक से अपने कैंप के बाहर से कोई अजीब सी आवाज़ आती है। ये कैसी आवाज़ है? श्वेता उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। ये आवाज़ तो ऐसी लग रही है जैसे कोई किसी को घींस के ले जा रहा हो। शायद कोई जंगली जानवर होगा। वैसे भी यश ने बताया था कि यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं। और ये सोच के श्वेता वापस अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। मगर वापस कुछ ही देर बाद उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या, दोबारा से वही आवाज़? और अचानक से उसे अपने कैंप में किसी औरत की परछाई नजर आती है। फरहा। इस बार श्वेता अपने कैंप से बाहर निकल जाती है, जानने के लिए कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मगर बाहर निकल के उसे कोई नज़र नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ती है। और श्वेता जब आगे बढ़ती है तो उसे उन्हीं विंडशील्ड्स की आवाज़ वापस सुनाई देने लगती है। इसलिए वो उस घर की ओर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये विंडशील्ड्स तो मैंने और फराह ने निकाल दी थी। और तभी उस कैबिन में से फराह बाहर निकल के आती है। फराह श्वेता की ओर मुड़ती है और उसे हाथ से इशारा करती है उसकी ओर आने के लिए, और इतना करके दोबारा कैबिन के अंदर चली जाती है। ये देख के श्वेता काफ़ी हैरान होती है कि फराह आखिर कैबिन में क्या कर रही है। ये बात अजीब इसलिए भी थी क्योंकि फराह ही थी जो उस कैबिन से बहुत ज़्यादा डर रही थी। और यही बात पता करने के लिए श्वेता उस कैबिन की ओर बढ़ जाती है। कैबिन पहुंच के श्वेता फराह को एक चेयर पे बैठा हुआ पाती है और वो फराह से पूछती है, फराह इतनी रात को इस कैबिन में क्या कर रही है? और ये विंडशील्ड्स ये भी तूने ही लगाए हैं क्या दोबारा? हाँ, मैंने ही लगाए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने वो विंडशील्ड्स निकाल दिए। वो तो उस औरत के हैं ना। मगर तुझे तो उन विंडशील्ड्स से डर लग रहा था ना? हाँ, मगर अब नहीं लग रहा डर। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तेरा मन नहीं कर रहा क्या जानने का कि आखिर वो औरत कैसी लगती थी जिसके पति ने उसको मार दिया था उस दूसरी औरत के साथ मिलके? ये सुन के श्वेता घबरा जाती है और कहती है, फराह तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्वेता। मुझे तो बस उस औरत की एक तस्वीर मिली थी इस घर में, तो सोचा तुझे दिखा दूँ। तस्वीर? कहाँ? मैं लेके आती हूँ। और इतना कह के फराह उस चेयर पे से उठकर किचन की ओर बढ़ जाती है और श्वेता का ध्यान खिड़की से दिख रहे बाहर एक पेड़ पे पड़ता है। और वो फराह से कहती है, ये कितनी अजीब बात है ना फराह कि इस घर के लगे आसपास सारे पेड़ सूखे हुए हैं। मगर इस बात का उसे फराह से कोई जवाब नहीं मिलता। श्वेता उस विंडो के और नज़दीक चली जाती है और उस पेड़ को वो देख ही रही होती है कि अचानक से उसे उस पेड़ पे अपनी दोनों फ्रेंड्स की लाश लटकी हुई नजर आती है, फराह और यश की। और ये देख के श्वेता की चीख निकल जाती है, फराह, यश! ये क्या है? ये क्या दिख रहा है मुझे? तुम देखोगी उस औरत को